ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे सबसे कमजोर समझा गया, लेकिन उसने कभी हार मानना सीखा ही नहीं। जो पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड गया था, लेकिन किस्मत उसे खींच लाई उत्तर प्रदेश की राजनीति के अखाड़े में, जहां हर मोड़ पर उसे कहा गया तुमसे नहीं होगा। लेकिन वो चलता रहा, मुस्कुराता रहा और फिर एक दिन सत्ता की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठा एक इंजीनियर स्टूडेंट का बेटा अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के बेटे ने सिर्फ एक नाम के सहारे राजनीति नहीं की। जहां बाकी नेता अपने पिता की छाया में जीते हैं, वहीं अखिलेश ने खुद को साबित करने की लड़ाई चुनी। साल 2000 पहली बार कन्नौज से लोकसभा का चुनाव लड़ा, जीते, संसद पहुंचे, लेकिन तब भी लोगों ने कहा ये तो बस मुलायम सिंह का बेटा है, वरना राजनीति से क्या वास्ता। लेकिन अखिलेश ने दिखा दिया कि वो केवल नाम नहीं, काम में भी यकीन रखते हैं। मैसूर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान उनकी जिंदगी में डिंपल रावत आई। आर्मी बैकग्राउंड से सादा जीवन और मजबूत सोच वाली लड़की। दोस्त बताते हैं कि कैंटीन में साथ देखे जाते, दोस्ती बढ़ी और फिर प्यार हुआ और फिर 1999 में शादी कर। जाति, धर्म, समाज सब विरोध में थे, लेकिन अखिलेश ने वही किया जो उनका दिल कहता था। डिंपल उनकी ताकत बनी, जीवन की सच्ची साथी। 2009 में जब डिंपल यादव को फिरोजाबाद से उपचुनाव में उतारा गया और वो हार गई, तब अखिलेश ने हार को मंजूर नहीं किया। अगले ही चुनाव में उन्हें कन्नौज से मैदान में उतारा और जीत कर दिखाया। शायद यही वजह थी कि लोग कहने लगे अखिलेश सिर्फ एक नेता नहीं, एक बेहतर इंसान भी। 2012 का चुनाव आया, पार्टी दोराहे पर थी। एक तरफ मुलायम सिंह का अनुभव, दूसरी तरफ युवाओं का जोश। लेकिन जब गांव गांव में अखिलेश की गूंज सुनाई देने लगी, जब साइकिल पर चढ़कर क्रांति रथ निकाला गया, तो सब समझ गए नया युग शुरू होने वाला है। 2012 में समाजवादी पार्टी के 224 सीटें मिली और 38 साल का एक नौजवान अखिलेश यादव बन गया उत्तर प्रदेश का सबसे युवा मुख्यमंत्री। उन्होंने दिखाया कि भाषण नहीं, योजनाएं जरूरी है। लखनऊ मेट्रो प्रोजेक्ट, गोमती रिवर फ्रंट, लैपटॉप वितरण, 108 एम्बुलेंस सेवा और किसानों के लिए कई राहत योजनाएं, ये सब एक संकेत थे कि सत्ता में सोच का भी महत्व है। लेकिन 2017 आया, बीजेपी की सुनामी आई और समाजवादी पार्टी बह गई। हार सिर्फ बाहर से नहीं आई थी, अंदर भी जंग छिड़ी थी। चाचा शिवपाल से मतभेद, पिता मुलायम की नाराजगी, मीडिया ने लिखा डूब गई साइकिल, लेकिन अखिलेश ने रुकना नहीं सीखा। 2019 से 2022 के बीच उन्होंने फिर खुद को खड़ा किया, यूथ को जोड़ा, किसानों की आवाज बनी और 2022 के चुनाव में सरकार तो नहीं बनी, लेकिन वोट प्रतिशत बढ़ा। और एक बात साफ हो गई, लड़ाई अभी बाकी। एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि क्या राजनीति गंदी होती है, तो अखिलेश मुस्कुराते हुए बोले राजनीति को गंदा नहीं कह सकते, जो लोग आते हैं वो तय करते हैं कि इसे कैसे बनाना है। और शायद यही बात उन्हें खास बनाती है। वो आज भी वही लड़का है जो कभी दीवारों पर साइकिल के पोस्टर चिपकाया करता था, अब ट्विटर पर मीम्स शेयर करता है। जड़ों से जुड़ा है, मॉडर्न है और संवेदनशील भी, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ सत्ता की नहीं होती, वो इस जिद की होती है जो हर हार के बाद कहती है मैं हारूंगा नहीं।